तो जी आप सभी को राम राम। स्वागत है आपकी मेरे ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। ये है गोवर्धन आज का। और जैसे आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर तो मतलब सूतंग लगे थे, हमारे यहाँ पर तो एक्सपायर हो गए थे भैया। तो फिर भी मैं टीना आ गई थी और टीना को लेकर बाजार गई थी। जानवी और मैं, टीना तीनों, मतलब मेरी बड़ी वाली बेटी और मेरी भतीजी और मैं। उसको साड़ी वगैरह दिलवानी थी और ये आ गए थे पापा रात को। लेकिन बच्चों को यही बोला गया था कि ना पटाखे कुछ नहीं लेके आए हैं। लेकिन दोनों बेटियां इतनी खुश हो गई थी क्योंकि मम्मी ने बोला पटाखे वगैरह चला लेना, तैयार हो जाना तुम लोग। तो हम लोग तैयार तो हो चुके थे और यहाँ पर ये बहुत बहुत खुश थी। और ये मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर तैयार होके। और ये देखिए हमारी गली गली है, हमारा घर कितना सुंदर लगता है। दिवाली के यहाँ तो कुछ अलग ही चमक आती है। और ये दोनों जा रही थी अपनी अम्मा के पास। वैसे मैं जाऊँगी कल की दिवाली तो मैं जाऊँगी कल, मैं आज नहीं जाऊँगी वहाँ पर। और ये फिर हमारे दूसरे या कहा था पूजन वगैरह कराना, तो ये कहते बेटियों से करा सकते हैं। तो इसने ही गणेश जी लक्ष्मी का भोग लगा के टीका कर दिया था और इससे तो कुछ नहीं हुआ था, होता भी नहीं। और कुछ दीपक जलवा दिए थे हमने अपनी बड़ी वाली बेटी से। दोनों बेटियों ने पूजा कर ली थी। फिर पानी ख़त्म हो गया था 3 दिन से, तो पानी आया था तो मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए। ये था सुबह हमारा भाई दूज वाले दिन का। ये सारा कुछ आज मैंने मिक्स कर दिया क्योंकि मैं 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो मैंने कहा सब थोड़ा थोड़ा लेके सारा डाल दे रही हूँ मैं। ये भाई दूज का था, मैं सुबह कर रही थी सफाई और ये मैं साफ़ कर रही थी बर्तन। पूरी सिले बिखरी पड़ी हुई थी, लेकिन ये ज़रूरी था करना, बस उठ के एसी में लग गई थी सबसे पहले। और इधर से आ गया था भाभी का फ़ोन, वीडियो कॉलिंग कर रही थी, कह रही कि बताना क्या कर रही है तुम तो नहा ली। मैं नहाई तो नहीं हूँ अभी, लेकिन पहले मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन से ऐसे ही पानी का चल रहा था। तो रात में हमारे बर्तन हो गए थे, तो रात में बर्तन नहीं साफ़ हो पाए थे, पानी नहीं तो साफ़ कहाँ से होंगे। तो मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिए थे। फिर मैंने सुबह पानी आया तब साफ़ किया। और ये हमारे काट रही थी अपने बाल, बड़ी वाली बेटी, क्योंकि ये जा रही थी नहाने के लिए और मैं तैयार होके ये मेरे को छोड़ने जा रहे थे गाड़ी में बैठाने के लिए। और बच्चे आएंगे इनके साथ में, और हम लोग तो खैर निकल आए थे, मतलब मेरे को ये गाड़ी में बैठा देंगे। तो मैं तो बस जा ही रही थी और उसको समझा रही थी। मैं दूध वगैरह रखा है तो अंदर फ्रिज में रख के आना, और मैं गाड़ी में बैठ के और मैं वहाँ से चल दी थी, यानी कि मैं फिरोजाबाद से, आगरा से फिरोजाबाद के लिए। तो जो भी टाइम लगा रास्ते में लगा, काफ़ी ट्रैफिक था, वो दिख भी रहा होगा आप लोगों को। ट्रैफिक बहुत था वहाँ पे, मतलब टाइम लग गया था। मतलब मेरे को नहीं लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद शाम तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन मैं पहुँच गई थी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई ट्री में यहाँ से उतरने के बाद। और ये मैं बैठ गई थी सुहागनगर के लिए। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया था कि तुम आ जाओ मेरे को लेने के लिए, लेकिन मैं अपने आप ही से चली गई थी। और यहाँ ये रोड पे मेरे को देखने आया था कि बुआ कहाँ गई हैं। तो ये आ गई भतीजी और ये भतीजे थे, और मैं घर पहुँच गई थी, एंट्री हो चुकी थी। यहाँ ये दीदी का लड़का खड़ा हुआ है, ये दीदी का लड़का है। और यहाँ पर ये मेरा बड़ा वाला भतीजा आ गया। देखो भैया मेरे कितने नाराज़ हो रहे हैं। और मतलब बहुत कुछ सुना रहे थे मेरे को, इतना लेट हो गई, शाम को आती 5 बजे आती 6 बजे आती, इनका बस यही रहता है कहने का। हालांकि लेट तो हो गई थी, 3:30 बज गए थे पहुंचने में। लेकिन बस ये सुना रहे थे, मैं सुन रही थी, कोई गलती मेरी थी या इसलिए। तो बस हमारा आपस में यही हो रहा था अभी। फिर यहाँ आ गई थी मैं सबसे। देखो ये है ना, ये तो हमारे भाभी के बड़े वाले भाई है और वो मेरे भाई हैं, और ये सब मतलब लड़कियां खड़ी हुई हैं। और ये मैं बाहर वाले रूम में आ चुकी थी, तो हम लोग आपस में ही बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि माँ टाइम पता नहीं लगता कहाँ निकल गया। ये शाम की पी रहे थे हम लोग चाय। और ये बड़ी बहन आई हुई है हमारी साइड से बैठी हुई, भाभी है सामने, आप भाभी को तो सब जानते ही हो। और ये मेरे को चाय दे रहा था कि वीडियो बना लेना, लेकिन चाय पहले पी लो। और ये टीना घर बैठी हुई हैं। तो हम ये आपस में ही सब लोग बात कर रहे थे और टाइम का पता नहीं लगता, काफ़ी टाइम बाद गई थी। तो मैं वहाँ पे मतलब मैं तो आज नाइट में रुकना था मेरे को। मैं आऊँगी अब कल आगरा वापस। और शाम को, और ये निकल रहे थे पटाखे
रात को जलाने के लिए। इतनी मस्ती हुई रात को कि भाभी हमारी कह रही थी कि सब बच्चों आने के बाद ये लग रहा है कि आज ही दिवाली मन रही है हमारे यहाँ। उस दिन तो दिवाली लग ही नहीं रही थी, लेकिन आज हम लोगों ने बहुत मस्ती करी थी सब लोगों ने ही। और हम लोग काफ़ी लोग थे, देखो ये मतलब बहुत मस्ती हुई। कितने लोग हैं देख रहे हो आप, हमारे घर में बहुत सारे लोग आ गए थे, क्योंकि मैं थी, मेरी पूरी फैमिली, और भाभी के मायके से तो उनकी पूरी फैमिली थी, मतलब भाभी का भाई और उनके बच्चे 2, और हमारे भाई की तो फैमिली थी तो मतलब काफ़ी लोग हो जाते हैं, भीड़ अच्छी भी लगती है। तो इन्जॉय काफ़ी किया था दिवाली का। और गए तो भाई दूज के लिए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था दिवाली मन नहीं, भाभी हमारी सही कह रही थी, दिवाली ही लग रही थी वहाँ पर। और कम से कम 4-5 दिन बाद वीडियो डल रही है। वीडियो नहीं डल पाई थी उस टाइम से, मन ही नहीं हो रहा था वीडियो डालने का, लेकिन लाइव में बराबर ही आ रही थी। तो ये मतलब इनका ये कहना था कि सब लोग एक साथ में लेके और ऐसी वीडियो बनाओ, अच्छा लगेगा। तो ये खुद ही वीडियो बना रहे हैं, और ये गॉड जी बना रहे हैं वीडियो सबकी, और ये खड़े होते और हम लोग अपना ये देखिए एक एक करके सबने ये फोड़ा। और ये रात में आए थे हमारे गोलगप्पे और चाउमीन खप चुकी थी, गोलगप्पे सब भाभी खिला रही थी सबको एक एक करके। तो ये हमें भी अच्छा लग रहा था, मतलब नाइट में तो हमारा ये था कि कुछ भी बना लो कुछ भी बना लो, चलो गोलगप्पे मंगा लें, उसके बाद हम कुछ भी बना खा लेंगे फिर। तो ये हमने खाए थे गोलगप्पे, फिर हमारी भाभी ने बनाई थी तैयारी बच्चों के कहने पे। और खाना तो हमने शाम को खा लिया था, पूरी सब्जी वगैरह जो ही बनाई थी वही खाया था हमने ये। और लेकिन इसके लिए भी झगड़ा हो रहा था कि 3 आएंगे 4 आएंगे। इससे में हमारा बड़ा बड़ा वाला जो भतीजा वो ऐसे ही बोलता है, बताओ पहले मुझे कितने मिलेंगे। तो भाभी कहने कि जितने मिले जब से खा के यहाँ से निकल ले। तो ये तो सब लोग खा रहे थे गोलगप्पे, और भैया वगैरह, भैया और ये खा के आ गए थे पहले ही, तो हम लोग खा रहे थे। तो ये कह रही कि क्या कह रही, पानी मांग रही, मैंने पानी वानी मैं नहीं मांग रही, और उसको दिख नहीं रहा था कि वीडियो बन रही है। और ये हम लोग आधे बैठे हुए थे बेड पे, और आधे बैठे हुए थे ज़मीन पर। और ये फिर हम बाहर निकल आए थे, क्योंकि हम लोगों को चैन नहीं पड़ रहा था कि हम क्या करें क्या करें। फिर हम बाहर निकल आए थे, मैंने कहा बस हमें रात भर तो ये ऐसी मस्ती करनी है। और फिर हम लोग नाइट में शायद हम लोग, हाँ, अंदर कुछ देर बैठे थे, कुछ देर हम लोग ऊपर छत पे बैठने चले गए थे। और बिस्तर हमारा ऊपर छत पे ही हुआ था, ये सब का पूरा हॉल है ये, इसमें बिस्तर हुआ था सबके, सब लोग लेटे हुए थे, लेकिन मैं बेड पे लेटी थी, मेरी भतीजी बेड पे लेटी थी, बाकी सब लोग ये ज़मीन पे पड़े हुए थे। हाँ, ये मतलब भतीजी वगैरह मेरी बेटियां हैं, और ये मैं और ये बैठे हुए हैं। पीछे मेरे मम्मी पापा की तस्वीर लगी हुई है, और भाभी भी आ गई थी काम करके फ्री होके। और आपसे